Okay, good evening everyone. So today we are discuss new topics of economics. So everyone know that economics divided into two branches. One is microeconomics and other is macroeconomics. Macroeconomics. So today we discuss about the new topic of macroeconomics, in which we are discuss these points. Number one, definition of macroeconomics, definition or basic concept, and variable of macroeconomics, agent of macroeconomics, and some important definition of macroeconomics. Now, point second, we are discuss importance of macroeconomics. Point third, limitation of macroeconomics. Limitation are also known as demerit, and importance also known as merit. Now, number 4, characteristics of macroeconomics, and number 5 points, difference between microeconomics and macroeconomics, and number 6, relationship between microeconomic and macroeconomics. So we one by one we can discuss these points. Number 1 is definition of microeconomic, basic concept, variable of agents, and some important definition. And number 2, importance of microeconomics, and number 3, limitation of macroeconomics, characteristics, definitions, and relationship between these points. So number 1, what is macroeconomics? So we know that in a macroeconomics, the terms macro come from the Greek words macros. It means large. जो macroeconomics में जो macro words है वो ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज. एंड अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक इन विच स्टडी ऑफ इंटायर इकोनॉमिक. इसमें हम क्या करते हैं, इंटायर इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, और इसी के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं. वो करते हैं कौन सा टर्म? एग्रीगेट्स वर्ड्स, यानी लार्जर वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं, ना कि एक सिंगल पर्सन के लिए हम इसको पढ़ते हैं. ओके, सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर किसको फोकस किया जाता है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक या इंडिविजुअल पर्सन को ना फोकस करके होल इकोनॉमिक को फोकस किया जाता है, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड और डिमांड पर फोकस करते हैं. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट वर्ल्ड पर हम फोकस करते हैं, जिसमें एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं. वही अगर हम बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कई अदर नामों से भी जाना जाता है, अदर नेम से भी इसको हम जानते हैं. नंबर 1 इज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स. एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से भी इसको जानते हैं. किसको? मैक्रो इकोनॉमिक को. बिकॉज क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक बेसिकली जो इकोनॉमिक के 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक होते हैं. कौन सा? नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 फर्म, नंबर 3 गवर्नमेंट, एंड नंबर 4 इज इंटरनेशनल या एक्सटर्नल सेक्टर. हाउस होल्ड मीन्स हमारा घर, फर्म मीन्स कोई भी इंडिविजुअल यूनिट या कंपनी, गवर्नमेंट मीन्स आप जानते हो सरकारें,
और एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी देश या कंट्री। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन, इन सभी का कॉम्बिनेशन की स्टडी की जाती है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। इसलिए इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक आर आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरीज, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर नेशनल इनकम एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट्स एंड जो होते हैं मेन फोकस पॉइंट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से, नेशनल इनकम एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर मेन फोकस पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर थर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम, नेशनल इनकम एनालाइज। किस नाम से जानते हैं इसको, नेशनल इनकम एनालाइज के भी नाम से जाना जाता है। बिकॉज क्यों जाना जाता है इसको, क्योंकि प्रोफेसर सॉल्टिस कहते हैं कि द मेन टूल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इज नेशनल इनकम एनालाइज। प्रोफेसर सॉल्टिस ये बोलते हैं बेटा कि नेशनल इनकम का एनालाइज ही करना ही सबसे बड़ा मेन टूल होता है, किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसलिए इसको थर्ड वन पे हम नेशनल इनकम एनालाइज भी बोला जाता है, किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। सिमिलरली अब यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि हर टॉपिक्स को पढ़ते वक्त हमें इकोनॉमिक्स के अंदर हर टॉपिक्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, तो पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की हमें कुछ डेफिनेशन शो करनी पड़ती है। तो वहीं पर हम एक प्रोफेसर के बोल्डिंग की जो डेफिनेशन है वो देखने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेसर बोल्डिंग जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग, देखिए यहाँ प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट इंडिविजुअल क्वांटिटीज। ये कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक किसी इंडिविजुअल क्वांटिटीज के साथ डील नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये एग्रीगेट यानी कई सारी, जैसे ये पूरा होल इकोनॉमिक में ये एक अलग अलग छोटी छोटी इंडिविजुअल क्वांटिटीज है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वांटिटी पे डील नहीं करता, ये इंटायर एग्रीगेट क्वांटिटीज पर डील करता है, मतलब इन होल क्वांटिटीज के ऊपर डील करता है, कौन, मैक्रो इकोनॉमिक। एंड सिमिलरली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बोल्डिंग साहब, ये कह रहे हैं कि द मैक्रो इकोनॉमिक नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम्स, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम की बात नहीं करता, सभी लोगों की इनकम की बात करता है। इट मींस ये नेशनल इनकम की बात करता है। ओके, एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक नॉट इंडिविजुअल प्राइस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस की डिस्कस नहीं करता है, ये पूरे इंडिविजुअल पूरे प्राइस लेवल के ऊपर डिस्कस की बात करता है। एंड नेक्स्ट वन इज, ये कह रहा है कि इंडिविजुअल आउटपुट की बात नहीं करता मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बात करता है पूरे नेशनल आउटपुट की। इसलिए बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए लार्जर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, वो टर्म है आपका एग्रीगेट्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है लार्जर एग्रीगेट्स में, जिसमें हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन देखते हैं, नेशनल प्रोडक्शन देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं इसके अंदर। तो ये चीजें इनके ऊपर डिस्कस किया जाता है, किसके अंदर, नेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होंगे, जो एग्जाम्पल होंगे, और जो टूल्स होंगे वही इसके वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, एग्रीगेट, डिमांड, सप्लाई, एग्रीगेट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट, एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट एग्रीगेट, कंजप्शन भी ले सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जगह हम ले सकते हैं नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इनकम, ये इसके क्या होते हैं, वेरिएबल्स या टूल्स होते हैं, किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स और वेरिएबल्स होते हैं। सिमिलरली एक और टॉपिक इसमें था कि जो नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें आपका एजेंट्स कौन होते हैं, एजेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एजेंट्स ऑफ मैक्रो
इकोनॉमिक्स। तो एजेंट्स होते हैं इसके अंदर। एजेंट्स का मतलब होता है बेटा हु आर टेकन डिसीजन, कि इसके अंदर जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर डिसीजन इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इंस्टीट्यूशन ही क्या होते हैं इसमें? एजेंट्स होते हैं। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक में जो डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा इंडिविजुअल यूनिट्स और फर्म, एक कोई भी फर्म होगा इंडिविजुअल यूनिट्स वगैरह के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन द्वारा, जैसे मान लो अगर यहाँ पर करेंसी से संबंधित या मनी से संबंधित कोई डिसीजन है तो कौन लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मान लो शेयर मार्केट से संबंधित कोई डिसीजन है तो कौन लेगा बेटा? वो लेगा सेबी। वहीं अगर हम बात करें तो मोबाइल नेटवर्क के संबंधित अगर कोई डिसीजन है तो कौन लेगा? वो लेगा आपका ट्राई। और अगर हम बात करें अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित कोई डिसीजन है, प्लान एंड पॉलिसी, गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी संबंधित कोई डिसीजन है, किसके द्वारा लिया जाएगा? वो गवर्नमेंट। तो ये सभी क्या है? दीज ऑल आर इंस्टीट्यूशन। ये सभी क्या है? इंस्टीट्यूशन। इनके द्वारा यहाँ पर क्या लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा।